चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता यानी कि बैलेंसी। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता को बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला तत्व है अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका लिखा जाएगा 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1। देखो, इसकी 1 इसलिए हुई क्योंकि किसी भी तत्व के आखिरी कोश में अगर 1 से लेकर 4 तक के इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। इसके फर्स्ट शेल में 1 ही है तो इसकी संयोजकता 1 ही होगी। अब चलिए हीलियम को लेते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 2। हीलियम की संयोजकता 2। अब लिथियम को लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 1। तो देखिए, इसके आखिरी को उसमें 1 है ना, तो इसकी वैलेंसी होगी यानी संयोजकता 1। लिथियम की संयोजकता होगी 1। अब इसी प्रकार बेरिलियम को लेते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2। तो देखो, इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी संयोजकता 2 ही होगी 2। अब आ जाता है बेरिलियम, नहीं सॉरी बोरॉन, बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 3। तो देखो, इसकी लास्ट सेल में 3 है। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी तत्व के लास्ट सेल में अगर 1 1 2 3 4 इतने तत्व अगर उपस्थित है तो उनकी संयोजकता इतनी ही होगी। बेरिलियम की लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता होगी 3। अब आ जाता है अपना कार्बन। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसकी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी संयोजकता होगी 4। अब आ जाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। देखो, पहले तो आपको इनके परमाणु क्रमांक ज्ञात होने चाहिए, तभी आप 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 5। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ अपना मेन पॉइंट आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी तत्व के लास्ट सेल में अगर 1 2 3 4 अगर इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसकी संयोजकता 1 होगी। अगर किसी भी तत्व के लास्ट सेल में 1 है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, अगर 5 है तो अब क्या करेंगे? तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ जिससे आप इसकी संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, हर कोई तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। तो देखो, इसका एक सूत्र होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस सूत्र को अगर आप फॉलो करेंगे तो सभी तत्वों की संयोजकता आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो,
नाइट्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक लिखें 2 5, इसके लास्ट सेल में 5 है तो इसकी संयोजकता 5 नहीं होगी, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक अगर उपस्थित है तो उनकी संयोजकता उतनी ही होगी, 1 2 3 4। अगर 5 है तो इसकी संयोजकता 5 नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करना है अपन को, देखो यहाँ 1 लिखा, ए तो लिखा रहने दे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ए होता है लास्ट सेल में, 2 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ए है तो 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा देना है। तो जितनी संख्या आएगी उतनी उस तत्व की संयोजकता होगी। तो 8 - 5 बराबर 3, तो इसकी संयोजकता होगी 3, इसकी संयोजकता 3 होगी। देखो समझ में आया, 8 माइनस है माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेरणावेश उपस्थित होता है। तो इसी प्रकार अब चलिए और दूसरा तत्व मैग्नीशियम ले लिया, इनको छोड़ दो, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 8 2। तो देखो इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 होगी। चलिए मैं आपको ऑक्सीजन का और बता देता हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 6, इसकी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 6 कभी नहीं होगी। अगर 1 से 4 तक है तो उसकी संयोजकता उतनी ही हुई, अगर 4 से ज़्यादा हुए तो ए वाला सूत्र फॉलो होता है। तो चलिए इस सूत्र का उपयोग करते हुए इस तत्व की संयोजकता ज्ञात करते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए कहलाता है, ध्यान में रखो, सबसे लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या। तो 8 - 6 बराबर 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है भाई 2। इसी प्रकार फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 7, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर सीधा सवाल, यहाँ पर 7 रख दो, 8 - 7 बराबर 1। समझ में आया? जो आपको समझ में थोड़ा आ रहा होगा, विश्वास है मुझे। 8 - 7 बराबर 1, तो फ्लोरीन की संयोजकता होती है 1। इसी प्रकार नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 8। अब 8 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? आप क्या करें, देखो अगर किसी भी तत्व के लास्ट सेल में अष्टक पूर्ण है तो उसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि हर कोई तत्व अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहता है और इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इसकी संयोजकता 0 होगी, 0। इसके बाद सोडियम, इसके बाद चलते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2 8 1। सोडियम है, सोडियम आपको समझने के लिए मैंने क्रॉप कर दिया है। सोडियम का इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 2 8 10 और 11। इसके तो देखो इसके लास्ट सेल में
एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। तो चलिए दोस्तों, आपका मैं समय लेता हूँ, आप और कोई तत्व लेता हूँ। ये सल्फर ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। परमाणु क्रमांक तो लगभग सभी व्यक्ति को याद रहते हैं और याद होना भी चाहिए। 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। नहीं तत्व लिया सल्फर, क्रॉप कर देता हूँ मैं इसको, सल्फर। इसका परमाणु क्रमांक लिखें 2 8 8 2 10। अब कितने बचे? 6। तो देखो इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलो अब क्या करना है, बताओ जल्दी। बस कुछ नहीं, अपन को 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सूत्र उपयोग करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी तत्व के लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए है ना, तो चलते हैं 8 - 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखना है ना यहाँ। जी माइनस का -2, तो इसकी संयोजकता होगी सल्फर की 2। इसी प्रकार मान के चलो अब कैल्शियम पोटेशियम लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। इसका परमाणु क्रमांक लिखें, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 2 8 8 1 8 10 18 19। इसके लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसकी लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो इसकी संयोजकता होगी 1। इसी प्रकार कैल्शियम के अगर परमाणु क्रमांक लिखें 2 8 8 2, देखो 8 2 10 18 2 20। इसका परमाणु क्रमांक 20 है। इसकी लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसकी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। अगर किसी भी तत्व के लास्ट सेल में 1 2 3 4 तक की संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उनकी संयोजकता 1। अगर किसी भी तत्व के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता 2। अगर किसी भी तत्व के लास्ट सेल में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3। अगर 4 उपस्थित हैं उसकी संयोजकता 4 होगी। अगर 4 से 5 हुए, ज़्यादा हुए, तो इसकी संयोजकता लास्ट सेल में उपस्थित 5 नहीं होगी। तो इसके लिए ये वाला सूत्र उपयोग करते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी तत्व के लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, क्योंकि मैं आपको हर तरह के वीडियो डालता रहूँगा। आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हर समय पर मिलती रहेगी। थैंक्स।